भोजन और दिनचर्या सारी बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले शरीर का मुख्य आधार तीन है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस पर गुरुकुलों में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। पहले तो ये बताया जाता है कि आप बीमार ना हो, इसके लिए आपका आहार बहुत पवित्र होना चाहिए, आप अनुकूल चीज़ें खाएं, पहली बात। दूसरी, निद्रा समय पर सुलाया जाता है, समय पर जगाया जाता है। दोनों घंटियाँ होती हैं, सुलाने की घंटी होती है और जगाने की घंटी होती है, आहार निद्रा। तीसरा, ब्रह्मचर्य। कन्याओं के गुरुकुल अलग हैं और लड़कों के गुरुकुल अलग हैं, तो इनमें ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ही ये लोग बीमार बहुत कम होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इनको ऐसे पवित्र वातावरण में अपनी जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जल से, वायु से और अपनी थोड़ी बहुत जो वनस्पतियाँ हैं, इनके प्रयोग से इनको ठीक कर दिया गया है जाता है। और ये सारी बात में आयुर्वेद में सारी बातें बहुत अच्छी तरह से वहाँ लिखी हुई हैं। पाश्चात्य जो चिकित्सा पद्धति है, इसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो इसमें इन तीनों चीज़ों को कोई महत्व नहीं, ना कोई आहार का महत्व है। आज का डॉक्टर कह देता है आप कुछ भी खाओ लेकिन मेरी दवा खाओ। नींद पे कोई नहीं बताया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोलियां ले लेते हैं। प्राकृतिक नींद के बारे में यहाँ आचरण व्यवहार कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, नींद कैसे आएगी, इस बात पर कोई विचार नहीं किया जाता है। और ब्रह्मचर्य की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक क्रिया होती है। जैसे में भूख लगती है ऐसे ही काम वासनाएं पैदा होती हैं। भूख की तृप्ति के लिए हम भोजन कर लेते हैं, काम वासना की तृप्ति के हम कर लेना चाहिए। तो ये बातें वहाँ जो जीवन का मुख्य सार है, इस शरीर का आधार है, स्तंभ है, जो ब्रह्मचर्य, उस पर कोई बातें नहीं बताई जाती हैं।